हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 पर्यायवाची पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर 14 चैप्टर तक डिस्कस कर दिया गया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, जीवन धन का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द। इसका क्या हो जाएगा? जीवन धन का मतलब पति या स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पति या स्वामी हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए। जीवन धन का समानार्थी शब्द पति स्वामी है। यमराज का समानार्थी शब्द यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक आदि है। आदमी का समानार्थी शब्द मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान तथा महीपति का समानार्थी शब्द अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल आदि है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नागर चतुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चतुर को क्या बोलते हैं? नागर बोलते हैं। देखिए, नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, ये सब किसके होते हैं? चतुर के पर्यायवाची हैं। अनिल, अनिल का पर्यायवाची देखिए, अनिल और अनल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। अनिल जो होता है वो पवन का होता है, नहीं हवा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पवन का, हवा का। किस होता है? अनिल। अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। अनिल मतलब क्या होता है? पवन या हवा होता है। देखिए, अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। अनिल के अन्य पर्यायवाची समीर, वात, पावमान, समीरण, वात, मारुत आदि होता है। अनल का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, पावक, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, धूम्रकेतु। दिए गए विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो इसमें सबसे सभी पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। बाकी सब में किसी न किसी का अलग दे दिया है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, विकल्प ए में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है। पार्वती शब्द के अन्य पर्यायवाची उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, आर्या, सती, दुर्गा, शिवा, भवानी, ईश्वरी, हेमवती आदि होता है। लहू का समानार्थी शब्द है, यानी लहू का पर्यायवाची है, तो लहू का पर्यायवाची होता है शोणित होता है। क्या होता है? शोणित होता है। इसके बारे में देखते हैं। लहू का समानार्थी शब्द शोणित होता है। शेष असंगत है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? आपको बताना है किस विकल्प में सभी पर्यायवाची हैं। तो यह है बी वाले में, वदन, आनन, आस्य। इसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, बाकी सब में पर्यायवाची नहीं है। सेम। देखिए, इसके बारे में कि वदन, आनन, आस्य मुख्य के पर्यायवाची हैं। लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची हैं। आपको बताना लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची कौन से है, तो कौन से हो जाएंगे? देखिए, लालसा मतलब होता है इच्छा भी होता है, आकांक्षा भी होता है। ठीक है, लालसा मतलब बल यहाँ नहीं होगा, यहाँ बल दे दिया नहीं होगा, निराशा नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए, लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा है। लालसा के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा इत्यादि। अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। अनि शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो अनि शब्द अनि मतलब होता है सेना। अनि किसको बोलते हैं? सेना को बोलते हैं। देखिए, अनि शब्द का सही पर्यायवाची सेना है। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेतु इत्यादि असंगत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला है कि वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या है? वनिता महिला को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? महिला को बोला जाता है। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द महिला है। महिला का अन्य पर्यायवाची अबला, रमणी, औरत, कामनी, मादा, नारी होता है। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना इसमें कौन से पत्नी शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इसमें देखिए, पत्नी को भार्या भी बोलते हैं और प्राण प्रिया भी बोलते हैं। तो पत्नी का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? भार्या और प्राण प्रिया हो जाएगा। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द भार्या, प्राण प्रिया होता है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? विभावरी होता है, रजनी होता है। और विद्युत का पर्यायवाची चंचला होता है, ताड़ित होता है। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य के रेखांकित शब्द के जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? यानी वन का पर्यायवाची आपको
बताना है। तो वन का पर्यायवाची क्या होता है? वन को वो क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन को जंगल बोलते हैं। कि वन के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, अरण्य होता है, कानन होता है, कंतार होता है, बीटप होता है, विपिन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन का पर्यायवाची पूछता है, अरण्य होता है, कानन होता है, कंतार, बीटप और विपिन होता है। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो जल वृष्टि की जगह क्या हो सकता है? जल वृष्टि मतलब होता है वर्षा। जल वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा होता है। दिए गए वाक्य में जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। रेखांकित शब्द जल वृष्टि की जगह पर्यायवाची शब्द वर्षा उपयुक्त होगा। वर्षा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बरसात, बारिश, वृष्टि, जलावरण, मेघ, पावस, चौमासा, वर्षा, वृष्टि इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि उर्मी और बीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो उर्मी और बीची ये लहर के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? लहर के। आप यहाँ 150 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में हैं। 150 आप देख लीजिए क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम ऐसे याद हो जाएगा। 2 बार देख लीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? भारती, शारदा, इला, ब्राह्मी, महाश्वेता। लहर का उर्मी, बीच, लहर, तरंग, हिलोर। घी का घृत, अमृत, नवनीत। लक्ष्मी का इंदिरा, पद्मा, कमला, हरिप्रिया, चंचला। अगला क्वेश्चन है पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? किसके पर्यायवाची हैं? महादेव, शंकर जी के पर्यायवाची हैं। पिनाकी और चंद्रमौली किसके पर्यायवाची हैं? शंकर जी के, यानी महादेव जी के। ठीक है, 14 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इसके बारे में और देख लीजिए। देखिए, विष्णु क्या होता है? अच्युत होता है, जनार्दन होता है, विशंबर होता है, विश्वरूप होता है। महादेव का पिनाकी, चंद्रमौली, नीलकंठ, चंद्रशेखर होता है। ब्रह्मा का पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, आत्मभू। देखिए, हिरण्यगर्भ पूछा है कि किसका, हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा का। इंद्र का पुरंदर होता है, सुरपति होता है, देवराज होता है, बिडौजा। ये बिडौजा भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना, इसमें पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची देखिए, खग भी होता है, भृंग भी होता है, शंकुद भी होता है, लेकिन गाछ पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। ये इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द पतंग, खग, विहग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहग, शकुंत, अंडज, घेचर आदि है। जबकि गाछ का पर्यायवाची द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, बीटप, तर होता है। यानी गाछ मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अभी पढ़ें कि अरण्य होता है, कांतार होता है, कानन होता है, लेकिन कौमुदी जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में। जंगल शब्द का पर्यायवाची अटवी होता है, विपिन, कांतार होता है, अरण्य होता है, कानन है। जबकि कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, चंद्रकला का पर्यायवाची है। निम्नलिखित समूहों में किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो किस समूह के हैं इसमें? देखिए, प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, इसमें सभी पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी सब में एक ही शब्द का पर्यायवाची नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए समूह प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, प्रातःकाल के पर्यायवाची शब्द है, अतः विकल्प क्या होगा? भी सही है। अगला हिरण। हिरण शब्द का पर्यायवाची है। तो हिरण शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? सारंग। हिरण को क्या बोलते हैं? सारंग बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला। दिए गए विकल्प में सारंग शब्द हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हिरण के अन्य पर्यायवाची शब्द मृग, हरिण, कुरंग, सुरभि आदि। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे धूसर, तुरंग, शार्दूल, क्रमशः गर्दभ यानी गधा। धूसर किसको बोलते हैं? धूसर। गर्दभ यानी गधा को बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा था तुरंग। तुरंग किसको बोलते हैं? अश्व को बोलते हैं। तुरंग किसको बोलते हैं? अश्व को बोलते हैं। और शार्दूल किसको बोलते हैं? शेर या सिंह को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो वाक का क्या होता है? लोचन होता है। आँख का क्या होता है? लोचन होता है। देखिए इसके बारे में। आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन होगा। इनके अन्य पर्यायवाची आँख के क्या होते हैं? नेत्र होता है, नयन, लोचन, चक्षु, चुंबक आदि होता है। अक्ष, अक्ष मतलब परछाई होता है। अक्ष मतलब प्रतिबिंब, छाया, परछाई। नजरिया मतलब नजरिया का क्या होगा पर्यायवाची? दृष्टिकोण, मध्य और परिप्रेक्ष्य होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इसमें से अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नीले, नीले घर का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। नीले जो होता है घर का पर्यायवाची होता है। जो अब बचेगा किसका हो जाएगा, अंधकार का। नहीं, तिमिर, तमिस्त्र और ध्वांत किसका हो जाएगा, अंधकार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं। तो यमुना के सही पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। देखिए यमुना किसको बोलते हैं, आर्क, सुता, रवि, तनया, कालिंदी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, यमुना के हैं। ठीक है, किसके हैं, यमुना के हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए विकल्प में से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं आर्क, सुता, रवि, तनया, कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा, सूर्य, सुता इत्यादि। शेष विकल्प असंगत है। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़ के, उत्तम के, लता के पर्यायवाची क्या होंगे आपको बताना है। तो देखिए पेड़ का पर्यायवाची होता है बिटप होता है, उत्तम का क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, लता का हो जाएगा बेल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। देखिए पेड़ का होता है बिटप, पादप, वृक्ष, तरु, द्रुम हो जाएगा। उत्तम का बढ़िया, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, भव्य हो जाएगा, उम्दा, प्रवर। लता का बेल, वल्लरी, लतिका, बल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः, आपको बताना है। तो देखिए इसमें ब्रह्मा का, सेवक का, ग्रीष्म का। तो ब्रह्मा किसको बोलते हैं, चतुरानन। चतुरानन इसका होता है, सेवक मतलब भृत्य होता है, ग्रीष्म मतलब निधाग होगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, सी वाला हो जाएगा। देखिए इसके बारे में दिए गए विकल्पों में चतुरानन, भृत्य, निधाग क्रमशः ब्रह्मा, सेवक तथा ग्रीष्म के पर्यायवाची शब्द होंगे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। देखिए इसमें पूछा है पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखिए चाप जो होता है, धन और चपला, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब में परस्पर पर्यायवाची हैं। इसमें देख लिए क्यों आखिर नहीं है। देखिए चाप, धनु, चपला आपस में पर्यायवाची नहीं है। चाप व धनु आपस में पर्यायवाची हैं लेकिन चपला नहीं। देखिए चपला बिजली का होता है, चपला किसका पर्यायवाची होता है, बिजली का होता है। और चाप व धनु धनुष का होता है। ठीक है, देखिए धनु का क्या होगा, कमान, चाप, सरासन, धनुष, धनुही, कोदंडी, सब धनुष के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन चपला किसका पर्यायवाची होता है, बिजली का, विद्युत का। दामिनी, चंचला, ताड़ित। अगला है कि अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, इसमें बताना है कि किसमें अशुद्ध पर्यायवाची है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसमें पीयूष, सुधा और दृग। दृग मतलब आँख होता, नज़र होता है। ठीक है, तो पीयूष, सुधा पर्यायवाची सही है, लेकिन इसमें दृग नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए पीयूष, सुधा, दृग अशुद्ध पर्याय समूह है। पीयूष एवं सुधा अमृत होते हैं। दृग मतलब आँख होता है। ठीक है, दृग मतलब क्या होता है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। शेष का विवरण निम्न दिया। देखिए कमल का क्या होता है, अरविंद होता है, कंज होता है, नलिन होता है। घर का आगार, नीले धाम होता है। चोर का दस्य, मूसक, खनक होता है। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। तो इसका क्या है, देखिए हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का, तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, गर्व है। क्या है, गर्व है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, गर्व भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। ध्यान, नहीं है पूछा है, तो अरुण का पर्यायवाची इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसको बिंबा फल, ये अरुण का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी सूर्य का सारथी, सूर्य और कुमकुम किसके पर्यायवाची हैं, अरुण के, लेकिन बिंबा फल इसका पर्यायवाची नहीं होता है। देखिए बिंबा फल अरुण का समानार्थी नहीं है, जबकि सूर्य का सारथी, कुमकुम अरुण के समानार्थी शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। आपको बताना है उच्च का समानार्थी नहीं है। तो उच्च का कौन सा नहीं हो जाएगा, उच्च मतलब बड़ा नहीं होता। देखिए टीला, श्रेष्ठ और उठा हुआ उच्च का पर्यायवाची होता है, लेकिन बड़ा उच्च का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। आपको बताना इसमें कनक का समानार्थी नहीं है। तो पढ़े होंगे कि कनक को धतूरा भी बोलते हैं और एक सोना भी बोलते हैं, और ध्यान रखिएगा गेहूं भी बोलते हैं। गेहूं, धतूरा और सोना बोलते हैं, लेकिन मक्का नहीं बोलते। कनक को मक्का नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा इसका,
बी हो जाएगा। आप लोग कनक कनक वाला तो पढ़े होंगे, वहाँ सोना और धतूरा तो पढ़े होंगे, साथ में गेहूं भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? अचला। ये अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है, पृथ्वी का होता है। अचल होता है, गिरी होता है और ये आद्रि होता है। देखिए यहाँ पर अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अचल, गिरी तथा आद्रि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर आदि है। पृथ्वी का पर्याय है भू, भूमि, अचला, धरा, धारित्री, धरणी, वसुधा, उर्वी। ये सब किसके हैं? देखिए पहाड़ के पर्यायवाची थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा है बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें बादल का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा? देखिए जलद होता है, ये घन भी होता है और अब्र भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? बादल के। तोयज नहीं होता, तोयज बादल का नहीं होता। ठीक है, इसको देखते हैं, ये कमल का होगा। ठीक है, देखिए तो ये जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह कमल का पर्यायवाची। देखिए कहीं पर भी अगर जल के पर्यायवाची में, ठीक है, जय लग जाए तो किसका हो जाता है? कमल का। जैसे जल है तो जलज हो जाएगा तो कमल का हो जाएगा। तो ही मतलब पानी होता है, जय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कमल हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। तो ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची है, जबकि जलद, घन, अब्र बादल के पर्यायवाची हैं। और अगर जल के पर्यायवाची में द लग जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? बादल बन जाएंगे। और ध लग जाएगा, ठीक है, तो समुद्र हो जाता है। तो बादल के अन्य पर्यायवाची मेघ है, पर्जन्य है, ठीक है, जीवमुत है, पयोधर है, निर्धर है आदि है। 31 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना है कमल का पर्यायवाची नहीं। देखिए इसमें वारी मतलब क्या होता है? वारी मतलब पानी का पर्यायवाची होता है। इसमें द लग जाएगा तो बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारिद किसका हो जाएगा? बादल हो जाएगा। बाकी कमल होता है, उत्पल होता है, नीरज, ये सब किसके पर्यायवाची है? कमल के। वारिद मतलब क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। देखिए वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि नीरज, उत्पल, अरविंद कमल के पर्यायवाची शब्द है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द कुंज, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर, सरोज, पंकज, तमरस, पुष्कर आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना है आपको, इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें देखिए दिनकर, देखिए आप पढ़े होंगे सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर होता है। ठीक है, प्रभाकर भी होता है, लेकिन हिमकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के अन्य पर्यायवाची रवि, अर्क। देखिए इसीलिए कहा जाता है, देखिए यहाँ पर रवि और अर्क ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। और जो हमारी वो होता है, इसको क्या बोलते हैं? यमुना को माना जाता है कि रवि सूर्य की पुत्री हैं। तो इसीलिए यमुना की परिभाषा क्या हो जाता है? रवि तनया होता है। क्या होता है? रवि तनया। तनया मतलब पुत्री होता है। आर्क सुता, आर्क सुता मतलब क्या होता है? पुत्री। तो आर्क सुता किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये यमुना का हो जाता है। ठीक है, इसी तरह और भी दिया है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना इसमें से बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची देखिए तड़ित भी होता है, चंचला भी होता है, सौदामिनी भी होता है, लेकिन चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है, भ्रमरी भौरे का पर्यायवाची है। चंचरी किसका होता है? भौरे का होता है। जबकि तड़ित, चंचला, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, दामिनी, ध्यान रखिए दामिनी, चपला बहुत पूछता है, विद्युत, छरपड़वा, घनवल्ली, चंचला, तड़ित आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हवा अभी पढ़े हैं कि अनिल भी होता है, पवन होता है, समीर होता है, लेकिन जो अनल होता है ये आग का पर्यायवाची होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। देख, आँख का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपको बताना आँख का पर्यायवाची नहीं है तो अच्छी भी होता है। ठीक है, जैसे मीनाक्षी, आप सुनोगे मीनाक्षी, मीनाक्षी मतलब मछली की समान आँख, मीनाक्षी अच्छी उसमें आता है ना तो अच्छी हो जाएगा। नयन होता है, दृग होता ही है। देखिए दृगंबु, दृगंबु आँख का पर्यायवाची नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी है, आंसू पर्यायवाची होता है। दृगंबु आँख का पर्यायवाची नहीं है, आंसू का पर्यायवाची है। देखिए दृग मतलब क्या होता है आँख, अंबु मतलब क्या होता है पानी, आँख से जो पानी आएगा उसको क्या बोलेंगे, आंसू बोलते हैं। जबकि अच्छी, नयन, दृग आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आँख के अन्य पर्यायवाची शब्द लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अंबक, चखदीदा, विलोचन, प्रेक्षण आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें से नम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गीला होता, आर्द्र भी होता है, भीगा भी होता है, लेकिन आर्द्रा, आर्द्रा मतलब ये नहीं होता है, आर्द्र होता है। नम का पर्यायवाची आर्द्र होता है, ना कि आर्द्रा। ठीक है, देखिए आर्द्रा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा, आर्द्र तीनों नम के पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची 70 गीला, भीगा होता है। आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है जो आषाढ़ माह के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में वर्षा एवं खेती का आरंभ होना उत्तम माना जाता है। 37 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें डर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें। देखिए जो भीति होता है डर होता है, भय भी होता है, त्रास भी होता है, लेकिन जो शीति होता है, ठीक है शीति होता है, ये डर का पर्यायवाची नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। शीति शब्द का पर्यायवाची, शीति डर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भीति, भय, त्रास डर के पर्यायवाची शब्द हैं। डर के अन्य पर्यायवाची शब्द आतंक, खौफ आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, अच्छा। ठीक है, अच्छा मतलब कुशल नहीं होता है, कि दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है। अच्छा का मतलब कुशल नहीं होता है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए, अच्छे शब्द कुशल के पर्यायवाची नहीं है, जबकि दक्ष, निपुण, प्रवीण कुशल का पर्यायवाची है। कुशल के अन्य पर्याय होशियार, चतुर, पारंगत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है कि नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, पंथी। ठीक है, पंथी पक्षी का नहीं होता है, बाकी खग, द्विज और बिहक किसके होते हैं, पक्षी के होते हैं। देखिए अगला है, देखिए पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं, पंथी विशेषण शब्द है, जबकि द्विज, खग, बिहक, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुन, अंडज, बिहक आदि पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें पूछा है पुत्री का पर्यायवाची नहीं, एग्जाम में बहुत लोग ऐसे करते, पुत्री देखेंगे अच्छा तनिया होता मार के चले जाएंगे, इसमें पूछा नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता आपको बताना है। तो देखिए तनया किसका होता है, पुत्री का होता है। सुता भी किसका होता है, पुत्री का होता है। दुहिता भी किसका होता है, पुत्री का, लेकिन दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं, बल्कि बेटी का बेटा। ठीक है, बेटी का बेटा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दौहित्र बोलते हैं। जबकि पुत्री का पर्यायवाची दुहिता होता, तनया होता, सूता होता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची, आपको बताना है इसमें निंदा का पर्यायवाची है, तो निंदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए निंदा का पर्यायवाची क्या होता है, कुत्सा। कुत्सा को क्या बोलते हैं, निंदा बोलते हैं। ठीक है, और निंदा का विपरीत क्या होता है, स्तुति होता है। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची अपयश, अपवाद, बुराई, बदनामी, बदगोई आदि है। जबकि बरखुरदार का अर्थ है आज्ञाकारी होता है। ठीक है, बरखुरदार का क्या होता है, आज्ञाकारी होता। अपस्मार का अर्थ होता है मिर्गी रोग होता है। स्तुति का पर्यायवाची पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दुष्ट का पर्यायवाची खल होता है, दुर्जन होता है। ठीक है,
और ये आपका है अधम है, अधम भी होता है लेकिन खलक नहीं होता, खलक नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं आगे। खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खलक संसार का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय दुनिया, भुवन, जगती, जगत, विश्व, इहलोक आदि दुष्ट का पर्यायवाची है। खल, दुर्जन, अधम, धूर्त, पिशुन, असंध, नीच, ये सब किसके हैं? दुष्ट के पर्यायवाची। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो गुस्से का समानार्थी कौन सा नहीं है? देखिए, क्रोध भी होता है गुस्सा, अमर्ष भी गुरुस होता है, रोष भी होता है, लेकिन अपकर्ष क्या होता है? इसका नहीं होता। ठीक है, गुस्से का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके बारे में देखते हैं। दिए गए शब्द में अपकर्ष शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति, उतार, ह्रास होता है। अन्य विकल्प क्रोध, अमर्ष, रोग गुस्से के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? आपको बताना है मद का पर्यायवाची नहीं है। तो मद का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए, इसमें जो गर्व होता है, मद होता है, नशा होता है, ये किसका होता है? मद का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो शिथिल होता है ये मद का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में शिथिल शब्द मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल शब्द का अर्थ ढीलापन, सुस्ती, आलस होगा। अनविकल, गर्व, मद, नशा मद का समानार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? आपको बताना इसमें से कौन सा मस्तक का पर्यायवाची है। तो मस्तक का पर्यायवाची कौन सा होता है? ललाट। मस्तक किसको बोलते हैं? ललाट को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, उत्कंठित होता है, लालायित होता है, इच्छुक होता है, उत्सुक होता है, लेकिन अभिलाषा नहीं होता है। उत्कंठित का पर्यायवाची अभिलाषा नहीं होता है, ये इच्छा का होता है। ठीक है, इच्छुक, लालायित या उत्सुक शब्द उत्कंठित के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अभिलाषा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, इसमें समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, अम्बु में द लगा तो ये किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। अम्बु में, अम्बु पानी का होता है और द लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। तो अम्बुद क्या हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। तो यही समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अरवड़ा है, परावर, पयोध, ये किसका हो जाएगा? ये समुद्र का हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। बादल का क्या होगा? मेघ होगा, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोध, पयोधर, धराधर, अम्बुद, वारिधर, ये सब किसके होते हैं? बादल के। समुद्र में धी लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है? धी। देखिए, जैसे अम्बु प्लस धी अम्बुदी हो जाएगा, उद प्लस धी उदी हो जाएगा, जल प्लस धी धी जहाँ लग जाएगा वो समुद्र होता है, जहाँ द लग जाता है वहाँ बादल होता है, जल लग जाता है तो कमल हो जाता है पानी के पर्यायवाची में। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है? मुक्त पुरुष। ठीक है, मुक्त पुरुष ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चक्रपाणि, केशव, दामोदर ये सब किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन मुक्त पुरुष हो जाएगा। इसमें देखते हैं अगला कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द केशव, दामोदर, चक्रपाणि, गोविंद है, जबकि तपस्वी, महात्मा, मनीषी एवं मुक्त पुरुष संत के पर्यायवाची हैं। मुक्त पुरुष किसको बोलते हैं? संत को बोलते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिय किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके पर्यायवाची शब्द है? कुमुदनी के। किसके हैं? ये कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। बाकी ये सब नहीं है। तो 50 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया कुमुदिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। कौमुदी के पर्यायवाची चांदनी, चंद्रिका इत्यादि हैं, जबकि सौदामिनी शब्द बिजली के समानार्थी हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो इसमें आपको बताना कि सही सर्व का क्या हो जाएगा। ठीक है, सही समानार्थी बताना, यानी सर्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सर्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें ब्याग जो ब्याल दिया है ये भी सर्व का पर्यायवाची होता है, जो सारंग है ये भी होता है, ये दोनों को सर्व का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इसके 2 आंसर दिए हैं, सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्प में सर्व के 2 समानार्थी शब्द ब्याल भी होता है और सारंग भी होता है।
व्याघ्र और शार्दूल सिंह के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखिएगा, व्याघ्र और शार्दूल, शार्दूल कई बार पूछा है किसके होते हैं, सिंह के पर्यायवाची होते हैं। आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में सारंग को सही माना। किसको आयोग ने माना, सारंग को माना, लेकिन ब्याल का भी होता है। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी है। ठीक है, तो हिरण का पर्यायवाची क्या होगा, तो हिरण का पर्यायवाची क्या होता है, कुरंग होता है। क्या होता है, कुरंग। हिरण को क्या बोलते हैं, कुरंग बोलते हैं। तरंग लहर को बोलते हैं, अम्बुद बादल को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, इसमें देख लीजिए, हिरण के समानार्थी शब्द सुरभि भी होता है, कुरंग मृग और सारंग है, जबकि लहर के समानार्थी शब्द तरंग, लहर, उर्मी, बीज आदि है। पुत्र के समानार्थी शब्द नंदन होता है, वश, सुत आदि, तथा बादल के समानार्थी शब्द अम्बुद, मेघ, घन आदि होता है। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। इसमें से हवा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, देखिए समीर भी होता है, पवन भी होता है, वायु भी होता है। जो इस सलील जो होता है पानी का पर्यायवाची होता है। सलील किसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं। तो कौन सा इसका ऑप्शन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, सलील हवा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, जल का। बाकी वायु, समीर, पवन हवा के पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पूछा है समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए जो रत्नाकर होता है किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का होता है। ठीक है, दिनकर सूर्य के होते हैं, मधुकर भौरे का होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए रत्नाकर शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची जलधि, पारावर, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्डव, पयोनिधि, अम्बधि, जलधाम, नीरधि, जबकि नरपति राजा का होता है। नरपति किसका होता है, राजा का। मधुकर भ्रमर का होता है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं होता। देखिए दिन दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, ये सब किसके होते हैं, सूर्य के होते हैं। लेकिन जो सुधाकर होता है, ध्यान रखिएगा, जो सुधाकर होता है ये चंद्रमा का होता है। सुधाकर किसका होता है, चंद्रमा का होता है। देखिए इसके बारे में, सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। हम एक लय में याद करते थे दिन दिवाकर भानु भास्कर, तो ऐसे याद हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें सुधाकर ये चंद्रमा का हो जाता है। दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के। सूर्य के अन्य पर्यायवाची है मार्तंड, रवि, मरीचि, सविता, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। चंद्रमा के पर्यायवाची हिमांशु, सुधांशु, ध्यान रखेगा, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, कलानिधि, ये सब किसके होते हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची। त्रिशिला के विपरीतार्थक शब्द का चयन करने, आपको बताना है त्रिशिला के विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो त्रिशिला का विपरीत शब्द कौन सा होगा, देखिए इसमें विपरीत पूछ लिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वित्रिशिला। त्रिशिला का क्या होता है, वित्रिशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वित्रिशिला हो जाएगा। अगला है, देखिए त्रिशिला का विलोम शब्द वित्रिशिला है, जबकि तृप्ति, तृषा तथा लोभ, त्याग का विलोम शब्द है। कौन सा, अगला है, निम्नांकित में से कौन सा मछली का पर्याय है, यानी मछली का पर्यायवाची इसमें कौन हो जाएगा। तो मछली का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, झस होता है। देखिए कौन होता है, झस होता है। अछिम किसका होता है, आग का होता है। चपला बिजली का होता है। ठीक है, ये किसका होता है, बिजली का। तोयनिधि समुद्र का होता है। झस किसका हो जाएगा, मछली का हो जाएगा। देखिए आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए मछली के अन्य पर्यायवाची, देखिए यहाँ दिया है, झस शब्द मछली का पर्याय है। मछली के अन्य पर्यायवाची शब्द मत्स्य, मीन, सफरी, जलजीव है। चपला बिजली का होता है, तोयनिधि समुद्र का होता है, तथा अच्छी आग का पर्याय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। आपको बताना इसमें से जैसे 3 दिया, इसमें कौन कौन से सही हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से सही है। तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को ही क्या कहते हैं, प्रतिशब्द भी कहते हैं। और जिन शब्दों के अर्थ समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अर्थ में समानता हो तो उसी को तो पर्यायवाची कहते हैं। तो ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए
इसके बारे में देखते हैं। दिए गए कथनों में से कथन दो पर्यायवाची शब्द के प्रतिशब्द खाते हैं और कथन जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द खाते हैं सही है, परंतु कथन एक हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये गलत है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि अनाज का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनाज का पर्यायवाची क्या होता है? शस्य होता है। क्या होता है? शस्य। किसका पर्यायवाची होता है? अनाज का पर्यायवाची होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए अभी बताएं सलील किसका होता है? वैसे पानी का पढ़े ही हैं, किसका होता है? सलील पानी का होता है। शस्य अनाज का पर्यायवाची है। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द अन्न, गल्ला, धान्य होता है। चाह के पर्यायवाची शब्द जो इच्छा है, इसका क्या होता है? इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, वांछ, कामना, आकांक्षा होता है। ठीक है, और सलील के पर्यायवाची शब्द जल, पानी, नीर, वार, यम्बु तो ये होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं? आपको बताना है कि इसमें अनाथ का पर्यायवाची नहीं। तो अनाथ को बेसहारा भी बोलते हैं, यतीम भी बोलते हैं, ये दोनों तो होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ना, इसमें अनाथ के पर्यायवाची कौन से नहीं है? तो अनाथ के कौन सा पर्यायवाची नहीं है? निराश्रित को भी अनाथ बोलते हैं, लेकिन अनाड़ी को अनाथ नहीं बोलते हैं। अनाथ का पर्यायवाची शब्द बेसहारा, यतीम, निराश्रित होता है, जबकि अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या? आपको बताना है कि जो विचित्र दिया है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है? विलक्षण। विचित्र या विलक्षण किस? विचित्र के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? विलक्षण। देखिए विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होगा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अजूबा, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला, जबकि विरुद्ध व प्रतिकूल, विपरीत के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची? आपको बताना अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। इस सेना को बोलते हैं। सेना को क्या बोलते हैं? अनीक बोलते हैं। देखिए इसके बारे में देखते हैं कि अनेक शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनेकिनी आदि है। अग्नि के पर्यायवाची आग, पावक, अनल, वय, हुतासन। घोड़े के पर्यायवाची तुरंग, वाज, घोटक है, अश्व है। अर्जुन के पर्यायवाची धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी होता है। कपड़ा का पर्याय है, तो कपड़ा का पर्याय क्या होता है? आपको कपड़ा वसन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वसन को कपड़ा बोलते हैं। ठीक है, देखिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन होता है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची वस्त्र होता है, पट, चीर, पहरावा आदि होता है। निम्नलिखित में समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, यानी आपको बताना इसमें से कौन से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपको बताना। देखिए पार्वती को महेश्वरी बोलते हैं, यही आपका सही है। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, ये तो विलोम शब्द हो जाएगा ना। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, विलोम हो जाएगा। शेर का शेरनी, ये तो लिंग परिवर्तन हुआ। लड़का का लड़के, एक वचन से बहुवचन हुआ, ये तो नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये पार्वती का महेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। देखिए व्यवहारिक का विलोम अव्यवहारिक है। शेर का विलोम शब्द शेरनी है। लड़का का बहुवचन लड़के हैं, ये दिया था। ठीक है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं, यानी आकाश का बताना है इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आकाश का कौन सा नहीं हो जाए? देखिए व्योम आकाश को बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं। रसाल आकाश नहीं होता, रसाल आम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं। देखिए दिए गए रेखांकित शब्द में आकाश का पर्यायवाची रसाल नहीं है, आम का पर्यायवाची होता है। शेष व्योम, गगन, नभ आकाश के पर्याय हैं। आकाश के अन्य पर्यायवाची ध्रुव, अभ्र, अंबर, अंतरिक्ष, असमान, अनंत। आम के पर्यायवाची शब्द आम्र, अमृत फल, सहकर, अतिसौरभ आदि होता है। 65 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो लाइक कमेंट करके जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। पक्षी का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। पक्षी को क्या बोलते हैं? बिहग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षी को बिहग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिहग बोलते हैं। इस क्वेश्चन आप देखिए आपको रिपीट होने लगेगा यहाँ से। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? बिहग होता है, पढ़ चुके हैं। जबकि भूधर पर्वत का, अमीन मछली का, वृद्ध समूहगढ़ का होता है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची खग, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग आदि। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है?
आपको बताना है किसमें से अंधकार का पर्यायवाची नहीं। तो तम मतलब अंधकार होता है, अंधेरा, तिमिर ये सब किसके होते हैं, अंधकार के होते हैं, लेकिन अमावस्या नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अन्य विकल्प अंधकार के पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्याय अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस आदि होता है। खगेश का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि खगेश का पर्यायवाची क्या होता है। खगेश का पर्यायवाची क्या होता है, वयंती होता है। क्या होता है, वयंती होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, खगेश का पर्यायवाची शब्द वयंती है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गरुड़, सरपरी, हरियान, नागंतक, वासुदेव, श्री कृष्ण तथा विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, धात्री होता है। क्या होता है, धात्री होता है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, धात्री होता है। देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धात्री है। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्द चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी, भवानी। अन्य विकल्पों में देखिए, भारती किसका होता है, सरस्वती जी को। सरस्वती जी का पर्यायवाची क्या होता है, भारती होता है। श्री लक्ष्मी जी को बोलते हैं, ज्योत्सना चांदनी को बोलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची क्या होगा। तो सोना किसको बोलते हैं, जात रूप को। किसको बोलते हैं, जात रूप को क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। देखिए, सोना का पर्यायवाची जात रूप है। ललित का पर्यायवाची रुचिर, चार और रमणी है। पन्नग का पर्यायवाची नाग, भुजंग, फड़ी, अहि, उरग होता है। धूसर का पर्यायवाची आपको बताना है क्या क्या होगा। तो धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धूसर किसको बोलते, बेसर। धूसर का क्या हो जाएगा, बेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूसर का पर्यायवाची बेसर हो जाएगा। देखिए, धूसर मतलब गधा होता है, समझ लिए। धूसर का पर्यायवाची बेसर, खर, गर्दभ जिसको गधा बोलते हैं, रासव, बैसाख नंदन, गधा ये सब किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, कह शेष के पर्यायवाची इस प्रकार है। शेष के पर्यायवाची देखिए आगे दिया है, ये सब किसके हो जाएंगे, गधा का हो जाएगा। 71 का और देखते हैं। देखिए कि खनक, खनक किसको बोलते हैं, दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, मोसक, कुंभील आदि का होता है। सदन भवन का होता है। आलस, निकेतन, शाला, कुटी, अगज बदन, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन होता है। कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, हेम होगा। क्या होता है, कुंदन का पर्यायवाची हेम होता है। इसका देखते हैं अगला, कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। कुंदन के अन्य पर्यायवाची शब्द सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। अन्य विकल्प के पर्यायवाची इस प्रकार है। दुश्मन का आर्य होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा आर्य का मतलब क्या होता है, दुश्मन। विपक्षी, दुश्मन, बैरी, शत्रु। अमतंग मतलब गज, हाथी, कुंभी, मदगल होता है। स्वजन मतलब स्नेही, हृदय, साथी और दोष होता है। पाहुना का पर्यायवाची होगा, आपको बताना है कि पाहुना का पर्यायवाची, तो पाहुना किसको बोलते हैं, आगंतुक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आगंतुक को पाहुना बोलते हैं। देखिए, पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अतिथि होता, पाहुन होता, अभ्यागत, मेहमान। कृषक का भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहर, अन्नदाता, किसान, कृषिजीवी, हलवार। जम्बू का श्रृंगाल, सियार, गीदड़ होता है। आदित्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश होता है। आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का भी पढ़े हैं। आँख का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा, लोचन। क्या होता है, लोचन होता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आँख का क्या होता है, लोचन होता है। चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अच्छी ये सब किसके होते हैं, आँख के होते हैं। पावक, अग्नि, अनल, पावक, धूम्रकेतु, जात, देव, हुतासन, वायु सखा इत्यादि। वसन का कपड़ा, चीरपट, अंबर, वस्त्र इत्यादि होता है। प्रभा का चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि आदि कांति हुई होता है। ठीक है, आभा है। अब देखते हैं अगला, समानार्थी शब्द का जोड़ी नहीं है। आपको बताना समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, यानी इसमें से बताना कि कौन सा पर्यायवाची का जोड़ा जो दिया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो सुमन पुष्प का होता है, सही है। चारपाई खटिया को बोलते हैं, सही है। ठीक है, पाठशाला विद्यालय बोलते हैं, सही है। निशा और निशाचर, ठीक है, निशा, निशाचर ये समानार्थी शब्द नहीं। निशा मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। निशाचर मतलब राक्षस होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, निशा, निशाचर समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, क्योंकि निशा का अर्थ होता है रात्रि, ठीक है, या अंधेरा या रात्रि, और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस।
हमें सूर्य का नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का तो पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा, तो सूर्य को क्या बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं। दिन, दिवाकर, दिनकर, भानु, भास्कर सब किसके होते हैं, सूर्य के होते हैं। तो 76 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 76 का सॉरी ए हो जाएगा, दिनकर। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर होता है। दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली होते हैं। नरेश का राजा, भूपति, नरपति, राव, नरेंद्र, नृप, नारनाह, महिम होते हैं। कालाधर का चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, इंद्र, मृगांक होते हैं। असारंग का धनुष, पिनाक, सरासन, चाप, कमान होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो भौरे का पर्यायवाची बताना, इसमें कौन सा नहीं है। तो भौरे का पर्यायवाची आपको इसमें कौन सा नहीं हो जाए, देखिए जलज, जल में जय लगा है तो क्या है, जय लगेगा तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जैसे पंकज, जलज इस किसके होते हैं, कमल के। बाकी जो बचेंगे भौरे के हो जाएंगे। मधुकर, मधु, भरमर किसके हो जाते हैं, ये सब भौरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बारे में देखिए, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द भौरे का पर्यायवाची जलज नहीं होगा। जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द अब्ज, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद आदि होते हैं। आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो क्या छाए हुए आपको बताना है। देखिए आज आकाश में क्या छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। क्या छाए हुए हैं, बादल। तो देखिए बादल का पर्यायवाची कौन होगा, जलज कमल का हो जाएगा, जलद समुद्र का हो जाएगा। और जलद, जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है। और नीरज कमल के होते हैं, तो इसमें बादल का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, जलद। आज आकाश में बादल छाए हैं यानी जलद छाए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौरे का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो भौरे का सही पर्यायवाची क्या हो जाए, भौरे को क्या बोलते हैं, भरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भरमर बोलते हैं। देखिए इसके अन्य पर्यायवाची मधुप होता है, मधुकर होता है, द्विरेफ होता है, आली होता है। आली मतलब देखिए कई बार पूछा, आली मतलब क्या होता है, क्या होता है, आली मतलब भरमर होता है, भौरा होता है। और आली ऐसे लिखा रहेगा तो क्या होता है, इसका सखी होता है। ठीक है, क्या होता है, आली मतलब सखी होता है, आली मतलब भौरा। सटपट होता है, श्रृंग होता है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें देखिए कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उरग। ठीक है, बाकी उपल, पाहन, पसाड़ किसके होते हैं, पत्थर के होते हैं। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसके बारे में देख लीजिए, उरग शब्द सर्प का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, उरग शब्द सर्प का पर्यायवाची। उरग किसको बोलते हैं, सर्प को बोलते हैं। सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द अहिनाग, भुजंग, विषधर, व्याल, पन्नग, साप, सारंग आदि है। जबकि पाषाण, अश्म, देखिए ये अश्म जो होता है, प्रस्तर, पाहन, ये पत्थर के पर्यायवाची। अश्म किसका होता है, कई बार पूछा है, ये पत्थर के होते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि इसमें अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ये तरंग जो होता है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि घोड़ा अश्व का होता है, घोटक भी होता है भी होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग है, घोटक, घोड़ा, सैंधव इत्यादि है। जबकि तरंग लहर का पर्यायवाची, तरंग किसका होता है, लहर का पर्यायवाची होता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो कमला, कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी बाड़ी, बीड़ा, पाड़ी, ये शारदा किसके होते हैं, सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। देखिए कमला लक्ष्मी का होता है, ध्यान रखिएगा, कमला किसका पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी जी का। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जबकि बीड़ा, बीड़ा पाड़ी, शारदा सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द गिरा, भारती, विमला, वागीश, गणिकी, बागेश्वरी आदि है। जबकि कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, थोक का पर्यायवाची है। आपको बताना है थोक का पर्यायवाची क्या है। तो थोक का पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायिक होता है। क्या होता है, पर्यायिक होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। थोक का पर्यायवाची शब्द पर्यायिक है, अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। विभु का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि विभु का पर्यायवाची क्या होगा। तो विभु का पर्यायवाची क्या होता है, सर्वव्यापक होता है और नित्य होता है। क्या होता है, सर्वव्यापक और नित्य किसका होता है, ये विभु का पर्यायवाची होता है।
विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक तथा नित्य है, जबकि अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। जहाँ पर नहीं आ जाए उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता गरुड़, ठीक है। भुजंग मतलब क्या होता है, सांप होता है। तो इसको ब्याल भी बोलते हैं, सर्प भी बोलते हैं और पन्नग भी बोलते हैं, लेकिन गरुड़ को सांप नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं इसका पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। देखिए इसके अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। भुजंग का पर्यायवाची शब्द गरुड़ नहीं है, जबकि अन्य सर्प, ब्याल तथा पन्नग इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अहि, नाग, विषधर, उरग, सांप, फड़ी, फड़ीधर, सरीसृप होते हैं। देखिए एक अहि होता है, अहि सांप होता है, लेकिन अरि आ जाए तो क्या होता है, शत्रु होता है। अरि क्या होता है, शत्रु होता है। अहि क्या होता है, नाग या सांप होता है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, तो नाहर के लिए कौन सा होता है, शेर। नाहर किसको बोलते हैं, शेर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शेर को बोलते हैं। देखिए नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर है। शेर के अन्य पर्यायवाची शार्दुल, केसरी, केहर, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर है। नदी के पर्यायवाची सरिता, टटनी, अपगा, निम्नगा, निर्झड़ी, कुलकसा, तरंगिणी है। इनमें स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए त्रिदिशाल, त्रिदशाल, गौ और नाग के सब स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। जो त्रिदिव होता है ये स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए त्रिदिव स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं, स्वर्ग का पर्यायवाची गौ, नाग, त्रिदशाल, देवलोक, वैकुंठ, सुरपुर आदि है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। यानी आपको बताना है कि इसमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाचक कौन सा नहीं हो जाएगा। देखिए अभी आप पढ़ें कि अनिल, अनिल किसका होता है, हवा का। किसका होता है, हवा का होता है। बाकी अब ये हवा का हो जाएगा तो जो बाकी बचेंगे वो इसके हो जाएंगे, अग्नि के। यानी कृषाणु, हुतासन, वाहिनी किसके हो जाएंगे, सब अग्नि के हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अनिल अग्नि का पर्याय नहीं है, बल्कि यह हवा का पर्यायवाची है। हवा के अन्य पर्यायवाची हैं वायु, समीर, मारुत, वात, व्यार, प्रकंपन, समीरण, पवन आदि। इसी तरह अग्नि का पर्यायवाची है आग, याग, वाहिनी, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा है कि देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो देवता का पर्यायवाची क्या नहीं हो जाएगा, किंकर। किंकर ये नौकर का होता है, ठीक है। किंकर किसका होता है, नौकर का होता है। बाकी निर्जर, त्रिदिश, गिरवाड़ी किसका होता है, देवता का होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह सेवक का पर्यायवाची है। सेवक या नौकर। सेवक के अन्य पर्यायवाची देखिए नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा। जबकि निर्जर, त्रिदिश, गिरवाड़ सब देवता के पर्यायवाची। देवता के अन्य पर्यायवाची अमर, देव, सुर, अमृतेश आदि हैं। भिन्नार्थक शब्द का पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें भिन्न है। देखिए जहाँ पर अनिल, अनल और अनिल आ जाए तो इसी में से कोई एक अलग हो जाएगा। देखिए पावक, कृषाणु किसके होते हैं, आग के होते हैं, ठीक है। तो अनल भी किसका होता है, आग का। अनिल किसका होता है, हवा का। तो इसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। अनिल किसका होता है, हवा का होता है। अगला है कि गंदला, मैला, मलिन शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है। तो गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं आपको बताना है। तो किसके हो जाएंगे, पंकिल। पंकिल को गंदा बोलते हैं, ठीक है। पंकिल किसका होता है, मैला का पर्यायवाची होता है। और धवल सफेद का होता है। देखिए गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा के पर्यायवाची शब्द हैं। धवल का अर्थ उजला, प्रलय का अर्थ विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट, खल होता है। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इसमें से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची आपको इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए कालिंदी, ठीक है। कालिंदी किसका होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सूरसरिता किसका हो जाएगा, गंगा का हो जाएगा। देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द हैं।
निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपको बताना इसमें से कौन सा पर्यायवाची होगा। तो चिरंतर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चिरंतर किसको बोलते हैं? शाश्वत को। चिरंतर किसको बोलते हैं? शाश्वत को बोलते हैं। तो 93 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए चिरंतर का शाब्दिक अर्थ है हमेशा रहने वाला, अतः चिरंतर का पर्याय क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अनल, अनल क्या हो जाएगा? किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि का होता है। किसका होता है? अग्नि का होता है। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा? आविर्भाव का होता है उद्भव। ठीक है, आविर्भाव का क्या होता है? उद्भव पर्यायवाची होता है। देखिए उद्भव आविर्भाव का पर्याय है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश होता है। अगला है कि आसक्ति। आसक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनुरक्ति होता है। आसक्ति का क्या होता है? अनुरक्ति होता है। कि आसक्ति का पर्याय शब्द क्या होता है? अनुरक्ति होता है। मनसीज, आपको बताना है मनसीज किसके पर्यायवाची हैं? ये कामदेव के। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? मनसीज होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कामदेव का पूछता है तो इसके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा कि मनसीज कामदेव का पर्यायवाची शब्द। इसके अन्य पर्यायवाची देखिए मदन, मकरध्वज, कुसुमाकार, केतन, मनोभाव, कंदर्प, अनक, पुष्पानंद, पंचसर। पंचसर मतलब जो एक साथ पांच, सर मतलब क्या होता है? बाढ़, और पंच मतलब पांच, जो एक साथ 5 बार चढ़ाए उसको पंचसर बोलते हैं। और इस किसके पर्यायवाची है? कामदेव। कामदेव एक साथ 5 बार चढ़ाते थे। मीन, केतु, रतिपति इत्यादि। ऋतुपति, ऋतुपति का अब बताना पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऋतुपति के देखिए इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे। ऋतुपति को बसंत भी बोलते हैं और मधुमास भी बोलते हैं। ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ए बी, इसकी ऋतुपति का पर्याय बसंत है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द ऋतुराज, मधुमास, कुसुमकार, माधव आदि हैं। विकल्प ए और बी दोनों ऋतुपति के पर्याय हैं, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर को क्या बोलते हैं? गेह बोलते हैं। घर को क्या बोलते हैं? गेह बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द गेह है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगर, आलय, निलय, गेह, शाला, शोक, मकान है। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है इसमें से सभा का पर्यायवाची नहीं है। तो सभा का पर्यायवाची नहीं है सम्मिलित। ठीक है, सभा मतलब क्या होता है? बैठक, परिषद, महाप्रवचन, लेकिन सम्मिलित मतलब होता है इकट्ठा होना। देखिए सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित का अर्थ शामिल होना, से सभी सभा के पर्यायवाची है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें बताना है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए फूल सुमन को भी बोलते हैं, पुष्प को भी बोलते हैं, कुसुम को, लेकिन तनुजा किसको बोलते हैं? पुत्री को बोलते हैं। तो इसमें फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? तनुजा हो जाएगी। ठीक है, तनुजा बेटी या पुत्री का होता है। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि इसके पर्यायवाची शब्द तनुजा बेटी, पुत्री है। सुमन, पुष्प, कुसुम, फल, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष किसको बोला जाता है? ठीक है, देखिए परिजात को भी बोला जाता है, देव वृक्ष को भी बोला जाता है, कल्पतरु को भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। मतलब आपको बताना है पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो संविदा, संविदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? संविदा को बोलते हैं ठेका। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? ठेका बोलते हैं। ठीक है, अगला है देखिए संविदा का समानार्थी शब्द क्या होता है? ठेका होता है। बातचीत, झगड़ा, वादा, असंगत है। सटपट किसका पर्यायवाची है? तो ये भरमर का होता है। किसका होता है? भरमर का होता है। ये क्वेश्चन अभी आप पढ़ चुके होंगे। देखिए कह रहा सटपट का पर्यायवाची भरमर है। इसके अन्य पर्यायवाची भौरा, मधुप, मिलिंद, द्विरेफ, अल, सटपट, मधुकर आदि हैं। बातचीत, झगड़ा, वादा, असंगत है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना है कि गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश का पर्यायवाची कौन नहीं है? धनद। ठीक है, धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं है। विनायक, एकदंत, लंबोदर गणेश के पर्यायवाची होते। धनित कुबेर को बोला जाता है। देखिए इसके बारे में कि धनत गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनत का पर्यायवाची कुबेर होता है। यमराज, यक्षराज, राजराज, धनपति, अल्केश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश आदि। गणेश का पर्यायवाची विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरम, दयमातुर, गजबदन, मोदकप्रिय, महाकाय।
कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। देखिए कमल के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो जो केसरी होता है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, शेर का होता है, शेर या सिंह का पर्यायवाची क्या होता है, केसरी। बाकी मार्तंड, मरीचि, पतंग किसके होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। 107 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। देखिए सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड, मरीचि, पतंग, त्रैड़ी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर आदि है। केसरी का पर्यायवाची सिंह, नाहर, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी। देखिए केसरी किसका होता है, सिंह का। वनराज, शार्दुल, शेर, हर, व्याघ्र होते हैं। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपको बताना है कि आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दीर्घ भी होता है, चक्ष भी होता है, अच्छ भी होता है, अतुल इसका नहीं होता है। अतुल मतलब अनुपम हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं कि अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है। अतुल का पर्याय शब्द अनुपम होता है, अप्रीतम, अद्वितीय, अपूर्व, निरुपम, बेजोड़ आदि। आँख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्ष, विलोचन, चख, अम्बक होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, सरोज। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं इसमें होगा, सरोज। बाकी इंदु, मयक, सुधांशु ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये चंद्रमा के होते हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए सरोज चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सरोज का पर्यायवाची शब्द पंकज, कमल, जलज, अंबुज, वारिज, राजीव, अरविंद, उत्पल, कंज, सरसिज आदि है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द मयंक, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, शशि, कलानिधि, राकेश, निशिपति आदि होता है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना। देखिए तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, वारिद। वारिद मतलब क्या होता है, बादल होता है, तो ये ही नहीं होगा। 110 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चुनिए। आपको बताना मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा। तो मेधावी किसको बोलते हैं, ये प्रतिभाशाली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रतिभाशाली को क्या बोलते हैं, मेधावी बोलते हैं। देखिए मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली, विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान आदि है। शेष विकल्पों के पर्यायवाची निम्न है। विद्वान का विशारद होगा, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ आदि। निष्ठावान का श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी होता है। जलनिधि, जलनिधि का पर्यायवाची क्या हो जाता है, सागर। सागर को क्या बोलते हैं, जलनिधि बोलते हैं। सागर को क्या बोलते हैं, जलनिधि बोलते हैं। देखिए जलनिधि का पर्यायवाची अरडव, नदी, सागर, सिंधु, उदधि, परावर, रत्नाकर, अवधि आदि। से शब्दों के पर्यायवाची निम्न है। तालाब का तड़ाक, पुष्कर, जलाशय, सर, सरोवर, बादल का मेघ, धलधर, अभ्र, वारिधर, घन, नीरद आदि। बारिश का वर्षा, वृष्टि, पावस, बरसात होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, पीयूष होता है। क्या होता है, पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, पीयूष होता है। अब देखिए अगला है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शहद का मधु होता है, मकरंद होता है, पुष्परस होता है, मच्छिक होता है। अम्बु का बहुत पढ़ चुके हैं आप। अब देखते हैं मरकट। मरकट किसको बोलते हैं, ठीक है, मरकट किसको बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं। मरकट किसको बोलते हैं, बंदर को बोला जाता है। देखिए इसके बारे में, मरकट का पर्यायवाची बंदर, कपि, वानर, शाख, मृग। पुत्र का आत्मज, सुत, बेटा, तनय, पुत्र, लड़का आदि होता है। मित्र का सखा, दोस्त, यार, हमदम, मीत होता है। पानी का अम्बु, जल, नीर, सलील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, विहग। ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, विहग। भेग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। क्या होता है, भेग मतलब पक्षी होता है। बाकी जो तरु बचे, पादप और ये साखी, ठीक है, ये किसके हो जाएंगे, वृक्ष के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची है। तो ये किसका होता है, ये ब्रह्मा जी का। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, इसके बारे में और दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तनय, सुत, आत्म विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तनय किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। अगर तनया होता है तो पुत्री हो जाती है, तनय होता है तो पुत्र होता है। तनया पुत्री को बोलते हैं, तनय पुत्र को। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, तो नौका का पर्यायवाची क्या होगा? तो नौका का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होता है। नौका को बोलते हैं तरेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरेड़ी बोलते हैं। तो 118 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कि नौका का सही पर्यायवाची शब्द तरेड़ी है। इसके अन्य पर्याय नाव, नैया, किश्ती, बेड़ा, डागी, तरी आदि, जबकि अपगा तरंगिनी नदी के पर्याय हैं। जलयान जहाज का होता है। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची सुनिए। आपको बताना है कि रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? यामिनी होता है। क्या होता है? यामिनी होता है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? यामिनी होता है। ठीक, रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द यामिनी है। इसके अन्य पर्याय हैं निशा, छपा, रैन, रात, सरवरी, तपस्विनी, विभावरी। इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कुरंग। कुरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तुरंग है और संधो किसका होता है? अश्व का होता है। देखिए कुरंग हिरण का होता है, वह ध्यान रखिएगा। कुरंग किसका होता है? हिरण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तुरंग है, संधव, घोड़ा, अश्व के पर्यायवाची है। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें बताना है कि इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सुरा। ठीक है, सुरा मदिरा का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी अमी, मधु, मद ये सब किसके होते हैं? मदिरा के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अमी शब्द मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची है। अमी की ये जो अमी होता है गलत लिखा है, अमी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अमी। ठीक है, तो अमी किसका होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? इसमें पत्नी देखिए जो दारा होता है पत्नी को बोला जाता है। दारा किसको बोला जाता है? पत्नी को बोला जाता है। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? दारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए जो सर होता है ये बाढ़ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बाढ़ को। बाढ़ को क्या बोला जाता है? सर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सर मतलब क्या होता है? बाढ़। अगर ऐसे सर लिखा रहेगा तो तालाब हो जाता है। सर मतलब क्या हो जाता है? ये तालाब। ये सर तालाब होता है, ये सर बाढ़ होता है। बाकी चाप, कोदंड, सरासन ये किसका पर्यायवाची होता है? ये धनुष का होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं, ये क्वेश्चन हम आपको समझाए। देखिए पहले भी समझा चुके हैं। अरि मतलब क्या होता है? शत्रु होता है, लेकिन अहि मतलब सांप या नाग होता है। तो अहि मतलब क्या हो जाएगा? सांप या नाग हो जाएगा। तो यहीं पर शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अहि। बाकी रूप, बैरी, ऐरी, अरि। ठीक है, अरि और बैरी, रिप ये किसके होते हैं? शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। अहि नाग के होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें आपको बताना है इसमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता। देखिए ऋतुराज को भी बसंत बोलते हैं, कुसुमाकार को बोलते हैं, ऋतुपति को भी बोलते हैं, लेकिन पराग को नहीं बोलते हैं। पराग को नहीं बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं 125 के बाद 126 नंबर। पराग बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पराग पुष्पज, खुशबू, कुसुमरज, पुष्पधली, रज, केसर का पर्याय है, जबकि ऋतुराज, कुसुमकार, ऋतुपति बसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है कि कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कौमुदी का कौन सा होता है? चांदनी। चांदनी किसका पर्यायवाची होता है? कौमुदी का। तो कौन सा हो जाएगा? 126 का ए हो जाएगा। 127 का देखो, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? आपको बताना है अज्ञानी का पर्याय नहीं, अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो अज्ञानी किसको नहीं बोलते हैं? आपको बताना है। देखिए आपको ध्यान से देखिए, भिक्ख को ज्ञानी बोलते हैं। भिक्ख को क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। ये अज्ञानी का पर्याय नहीं होता है। बाकी अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ किसके होते हैं? अज्ञानी के पर्याय होते हैं। भिक्ख मतलब जानकार होता है। भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होते हैं। कई बार पूछा है, आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे विलोम शब्द, तो उसमें ये पढ़ाएंगे। भिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अतः शब्द का समानार्थी शब्द है, तो ये क्या होता है? परिणाम। क्या होता है? परिणामत होता है। क्या होता है? परिणामत होता है। ठीक है, अतः शब्द मतलब क्या होता है? परिणामत होता है। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बागेश्वरी किसको बोलते हैं? शारदा, यानी सरस्वती जी को क्या बोलते हैं? बागेश्वरी बोलते हैं। ठीक है,
इसके बारे में देख लीजिए। बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शारदा, शारदा के अन्य पर्यायवाची सरस्वती, बीड़ा, पाड़ी, गिरा, बिमला, वाक, भारती आदि हैं। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चुनिए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो समुद्र किसको बोलते हैं? अभी पढ़ चुके हैं, अरडों को। ठीक है, अरडों को क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। देखिए सौदामिनी कई बार आ चुका है, किसका होता है? विद्युत का होता है। सौदामिनी किसका पर्यायवाची होता है? विद्युत का होता है। अगला है संरचना। संरचना का पर्यायवाची क्या होगा? तो संरचना का क्या होता है? उद्भावना होता है। क्या होता है? संरचना का पर्यायवाची उद्भावना होता है। क्या होता है? संरचना का उद्भावना। तो 132 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द ढांचा, बनावट, निर्माण, आकार, संगठन, रचना, विन्यास, विरचित आदि होता है। यातुधान, ठीक है, यातुधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये निशिचर। क्या हो जाएगा? निशिचर को क्या बोलते हैं? यातुधान बोलते हैं। इसके बारे में यहाँ से और देख लीजिए। अगला है रात। रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रियामक। त्रियामक को क्या बोलते हैं? रात बोलते हैं। त्रियामक क्या बोलते हैं? रात बोलते हैं। देखिए धाम का पर्यायवाची किसको क्या होता है? गृह, निकेतन, घर, सदन, मकान होता है। अम्बिका, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग। रात का क्या होता है? रजनी, त्रियामा, रात्रि, निशा, विभावरी, रैन। ग्रीवा, ग्रीवा किसको बोलते हैं? गर्दन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्रीवा, गर्दन को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरविंद। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अरविंद किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। अगला है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्मल। निर्मल को क्या बोलते हैं? स्वच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ बोलते हैं। देखिए आपको ऑप्शन पढ़े हैं तो नीरज मतलब बादल होता है, पंकिल मतलब गंदा होता है, नीरज मतलब कमल होता है। तो निर्मल का क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा तो ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें से कौन सा असमान है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखिए पीड़ा, व्यथा, दर्द एक ही चीज़ है लेकिन संकट अलग है। तो इसमें कौन असमान हो जाएगा? संकट। 138 का क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी पूछा है निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा असमान है? तो इसमें कौन सा असमान है? द्वेष। ठीक है, कौन सा? द्वेष। बाकी स्नेह, अनुराग, प्रीति क्या है? एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। बाकी दोष क्या हो जाएगा? इनसे अलग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसमें 140 का कौन सा हो जाएगा? मृत्यु। ठीक है, जन्म, उगना, उत्पादन एक ही चीज़ है। मृत्यु मतलब मर जाना होता है। इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करना। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखिए वीर, निडर, शूर एक ही को, वीर को क्या बोलते हैं? शूर बोलते हैं, निडर बोलते हैं, लेकिन डरपोक इससे क्या है? अलग है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असमानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए स्वर, आवाज़, ध्वनि एक ही चीज़ है। श्रवण मतलब लेकिन सुनना होता है, और ध्वनि, आवाज़, स्वर एक ये होते हैं। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बारे में देखिए स्वर असमानार्थक शब्द है, इसके समानार्थक शब्द सुनना, जबकि स्वर, आवाज़, ध्वनि समानार्थक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची देखिए कमल। कमल का पर्यायवाची इसमें क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक होता है। पुष्प तो फूल का होता है, पुष्प किसका होता है? फूल का होता है। कमल का क्या होता है? पुंडरीक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कमल के पर्यायवाची दिए, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। अब फूल के पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुष्प होता है। अभिलाषा, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिलाषा का होता है आकांक्षा। अभिलाषा क्या होता है? आकांक्षा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आकाश का, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है। क्या होता है? व्योम होता है। इसके बारे में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दूध। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? तो दूध की पर्यायवाची क्या होता है? स्तन्य होता है। क्या होता है? स्तन्य होता है। दूध का पर्यायवाची क्या होता है? स्तन्य होता है। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षा। प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या होता है? दृष्टि होता है। क्या होता है? दृष्टि होता है। अगला है
विरासत, विरासत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विरासत दाय होता है। विरासत का पर्यायवाची क्या होता है? दाय होता है। अगला है मृगधर। मृगधर का पर्यायवाची क्या होता है? शिव। शिव जी को क्या बोलते हैं? मृगधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृगधर बोलते हैं। अगला है पराग। पराग का पर्यायवाची क्या होगा? तो पराग का पर्यायवाची क्या होता है? सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है। पराग का पर्यायवाची सुगंध, खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल होता है। फूल का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत। ये कई बार पढ़ चुके हैं, भारती का भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से 150 क्वेश्चन इसके पूरे खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग अनाकार्थी शब्द नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।